नमस्कार किसान भाई बहनों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ हम आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं, खेती किसानी से लेकर पशुपालन से संबंधित भी, और इनको अपनाकर न सिर्फ आप अपने आय में बढ़ोतरी करते हैं, साथ ही साथ फसलों को भी बेहतर बनाते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कृषि जगत की हलचलों पर, खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। आम के मंजरों का करे उचित प्रबंधन, बिना खेत की खेती मशरूम बढ़िया मुनाफा देगी, फूलों की खेती एक बेहतर व्यवसाय। किसान भाइयों, आपकी मेहनत और जागरूकता सरकार की कृषि नीतियों और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से बिहार में पिछले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। यह राज्य की कृषि प्रगति को दर्शाता है, जिसमें आपका योगदान सबसे ज्यादा है और केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियां एवं जागरूकता के परिणाम स्वरूप यह भी देखा गया है कि अब राज्य के किसान परंपरागत फसलों के साथ साथ उद्यानिक फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं और उद्यानिक फसलों का भी बेहतर उत्पादन ले रहे हैं। आम के मंजरों की देखभाल का समय आ गया है। आम के पेड़ पर भरपूर मंजर अच्छे फल की गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसी समय मंजरों पर महुआ और दहिया जैसे कीटों का आक्रमण हो सकता है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से आम पर रेड बैंडेड कैटरपिलर का भी प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसी हालत में मंजरों की सुरक्षा के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का 3 छिड़काव बेहद ही जरूरी है। पहला छिड़काव पेड़ पर मंजर निकलने से पहले, दूसरा छिड़काव मंजरों में मटर के बराबर दाना लग जाने पर और तीसरा छिड़काव आम के टिकोले का आकार लेने पर। किसान इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या डाइमेथोइट 30 EC का छिड़काव कर आम के बेहतर फल प्राप्त कर सकते हैं। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के किसान संजय कुमार से, जो सरसों की सफल खेती कर रहे हैं। सरसों की खेती में कम पानी की जरूरत पड़ती है, साथ ही निराई गुराई का भी झंझट नहीं होता। इससे खेती की लागत घटती है। वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत किस्म के बीज से सरसों की खेती की जाए तो लागत की तुलना में काफी बेहद मुनाफा किसान को मिल जाता है। संजय कुमार ने 1.5 बीघा जमीन पर सरसों लगाया है। फसल काफ़ी अच्छी है। किसान संजय उत्साहित है। मुनाफे को लेकर निश्चित भी घर में सरसों की ज़रूरत खेती से ही पूरा हो गई और किसान की जेब भी भर गई। किसान भाइयों, मशरूम सब्जी की एक मजबूत विकल्प के रूप में सबके सामने उभर कर आया है, क्योंकि मशरूम स्वाद और पौष्टिकता दोनों ही लिहाज से काफी बेहतर है। इसलिए मशरूम हर सब्जी बाजार में उपलब्ध है। मतलब यह है कि मशरूम की खेती काफी मुनाफे की खेती है। मशरूम को ना खेत चाहिए और ना ही लागत। तकनीक भी काफी सरल है। घर के भूसे से और पुआल पर घर के कमरे में ही आप मशरूम उपजा सकते हैं। अभी ओयस्टर मशरूम की खेती के लिए काफी उपयुक्त समय है। फूलों की खेती अब एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है, क्योंकि इसमें मुनाफा काफी अधिक आता है। फूल की बाजार की मांग समय के साथ काफी बढ़ रही है। इसलिए किसान भाई परंपरागत खेती के साथ साथ आप फूलों की खेती करें तो अतिरिक्त आय का एक बेहतरीन जरिया आपको मिल सकता है। फूल हर घर में खरीदे जाते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए, शादी विवाह के मौके पर फूलों की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में फूलों की खेती से किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है। किसान खुले वातावरण में और पॉली हाउस में भी फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। प्रदेश का उद्यान निर्देशालय फूलों के बाजार की संभावनाओं को देखते हुए किसानों को फूलों की खेती के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करता रहता है।
आज बहुत सारे किसान गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा फूलों की खेती एक व्यवसाय के रूप में कर अच्छी आय ले रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। सोनम चावल 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 3,000 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं लोकल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरवती गोल्डन गेहूं 3800 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। दिन में अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन शाम और रात में अभी थोड़ी ठंड का एहसास होगा। किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि अगर मक्का के खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो फसल का पटवन कर दे। इसी तरह गेहूं की फसल में सिंचाई कर दे अगर खेत में नमी कम है। साथ ही चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु 3-4 फेरोमोन पंपस प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए हैं।